अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल तलहा ट्यूशन एकेडमी में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो ये बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे पास टॉपिक का नाम है फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। कर्ल है जिसको हम जाहिर करते हैं डेल के साइन से। तो उसके हम फिजिकल मीनिंग जानने जा रहे हैं। तो पहले हम उसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि इफ़ वी नाउ दैट v इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई आर। आर यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम देखते हैं। कर्ल v, ये हमारे पास v है, ठीक है, इज इक्वल टू डेल मल्टीप्लाई v। अब जो ये साइन क्या है उसमें ऊपर आपको जाहिर कर दिए हैं। अब यहाँ जिसमें ओमेगा हमारे पास है ओमेगा 1 i प्लस ओमेगा 2j प्लस ओमेगा 3k। इस तरह r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जो कि हमें पता है कि क्या होते हैं xi प्लस yj प्लस zk। अब v की वैल्यू हमारे पास क्या है ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब जब इसकी वैल्यूज हमारे पास हम ऊपर बता दी हैं तो उनको जब पुट करेंगे, अब इन तीनों को हम क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम क्योंकि तीन वैल्यूज में हम डेल को हम एक साइड पे रख लेंगे, इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का हमें तरीकेकार पता है। तो हम जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आती है, डेल क्रॉस दीज वैल्यूज। अब क्योंकि डेल हमें पता है इक्वल होता है कर्ल ओवर कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल ओवर कर्ल जे प्लस कर्ल ओवर जी के। इसी तरह फिर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस वैल्यू के साथ तो इसका भी हम सेम एज उसी तरह इसका भी डिटरमिनेंट लेंगे। तीन वैल्यूज हैं। इस तरह हमें पता है कि क्या होता है, आई जे के को हम ऊपर रखते हैं, बाकी जो इसकी इस पहली वैल्यू के कॉन्स्टेंट्स और दूसरी वैल्यू के कॉन्स्टेंट लिखेंगे आई जे के को छोड़कर। सबको जब लिखते हैं तो हम जब सॉल्व करने लगते हैं तो क्या करते हैं कि पहली वैल्यू जब लिखने लगते हैं इसके रो और कॉलम को हम स्किप करके बाकी दोनों को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और दरमियान में साइन लगाते हैं माइनस का। ये देखिए अब यहाँ पे आई लिखा है, उसके अंदर जो उसके जो वैल्यूज थी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंपली जो फॉर्म आती है वो ये आती है ओमेगा प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आता है। इसी तरह जब दरमियान में आगे साइन माइनस का आता है फिर इसको हम जब जे लिखते हैं तो फिर इन दोनों को स्किप कर देते हैं और बाकी दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। इसी तरह जब के को लिखते हैं तो इस ये रो और ये वाला कॉलम खत्म, बाकी दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। फाइनल जब हमारे पास इक्वेशन आती है वो ये आई थी जिसमें से ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। तो हम जब टोटली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओमेगा। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कहता है कर्ल v इज इक्वल टू 2 ओमेगा विच शोज दैट कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज कनेक्टेड विद रोटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड एंड जस्टिफाइज द नेम रोटेशन यूज फॉर कर्ल। इफ कर्ल f इज इक्वल टू 0, अगर कर्ल f इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फील्ड इज टर्म्ड इरोटेशनल। अगर 0 आ जाएगा तो हमको कहेंगे कि ये फील्ड जो है इरोटेशनल है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।